brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार अब धीरे धीरे परवान चढ़ रहा है। बिहार में बड़े बड़े नेताओं का चुनावी कार्यक्रम भी बन रहा है। सभी पार्टियां दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरती नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जमुई से चुनावी प्रचार की शुरुआत भी कर दी। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अब चुनाव प्रचार में अगली कड़ी में जुड़ रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार की चुनावी प्रचार की बारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए जेडीयू ने पहली बार एक नई रणनीति बनाई है। इस रणनीति के तहत चुनाव प्रचार का जो कार्यक्रम बनाया गया है उसकी खूब चर्चा भी हो रही है। दरअसल जेडीयू चुनाव अभियान समिति की महत्वपूर्ण बैठक में कई घंटों की मंत्रणा के बाद नीतीश कुमार के चुनावी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली गई। एक ब्लूप्रिंट जो होता है उसे तैयार कर लिया गया। अब ये बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार इस बार इसी तर्ज पर चुनावी प्रचार करने मैदान में उतरेंगे और मुख्यमंत्री के चुनावी दौरे की रूपरेखा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनके करीबी और बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने खुद इसकी जानकारी देते हुए बताया कि नीतीश कुमार का प्रचार अभियान दो तरह से चलेगा। एक तरफ नीतीश कुमार छोटी सभाएं करेंगे, वहीं दूसरी तरफ रोड शो भी करेंगे। और क्या कुछ जानकारी है खुद बता रहे मंत्री विजय चौधरी। अभियान समिति के कार्यकारिणी की बैठक थी, जो लोग उपलब्ध थे, और स्वाभाविक रूप से दो तीन चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं उन पर हम लोगों ने विमर्श किया। और उसमें सबसे पहले तो चरणवार, मतलब प्रथम चरण, द्वितीय चरण, जिस तरीके से अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव, उन चुनाव क्षेत्रों के मद्देनज़र जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के विभिन्न घटक दल उनके बीच आपसी कोऑर्डिनेशन को पूरे मजबूती से हम लोग देखते रहेंगे। और दूसरी बात, जो कार्यक्रम हमारे मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी का है, चाहे मुख्यमंत्री जी का दूसरे घटक दल के उम्मीदवारों के क्षेत्र में है या प्रधानमंत्री जी का हम लोग के उम्मीदवार या हम लोग के दल के उम्मीदवार के क्षेत्र में है, उनमें कैसे अधिक से अधिक लोगों तक हम लोग पहुंच सकें और अधिक से अधिक सफल सभा करा सकें, इन सब चीज़ों पर विस्तार से हम लोगों ने बात की है। और अभी तक की जो स्थिति है और अभी तक शुरुआती दौर में जो हमारे एनडीए के अलग अलग घटक दल हैं, सबों का आपसी जो कोऑर्डिनेशन है, संयोजन है, ये बहुत ही अच्छा है। और हम लोगों ने उसकी भी समीक्षा की कि अलग अलग दलों से कैसा रिस्पॉन्स है या कैसा कोऑर्डिनेशन चल रहा है। तो सब जगह से अभी न सिर्फ संतोषजनक सूचनाएं मिली हैं बल्कि सराहनीय है। सब जगह से अच्छे तालमेल से हम लोग का काम हो। गया नवादा में भी मुख्यमंत्री का रोड शो होने वाला है सर। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम दोनों तरह से होगा कि कुछ आम सभाएं, पब्लिक मीटिंग्स भी होंगे और कुछ रोड शो भी होगा। सर, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। महेश्वर हजारी जो मंत्री हैं, उनके बेटे अभी हमने भी सुना है, इसे हम कंफर्म नहीं हम हो सके हैं, और अगर पहले कंफर्म हो जाने दीजिए फिर आपको पार्टी की तरफ से बताएं। चर्चा है कि कांग्रेस के टिकट पे समस्तीपुर से लड़ेंगे चुनाव। अब एक आदमी बोलिए। समस्तीपुर से चर्चा है कि सर वो चुनाव लड़ सकते हैं, तो एक तरफ अभी जब हम कह रहे हैं कि वो किसी दूसरे पार्टी में गए हैं, इसी की कोई हमको आधिकारिक सूचना नहीं है, तो आप उससे एक कदम आगे चुनाव लड़ने के बाद पर हमारी प्रतिक्रिया क्या पूछ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पहले ये तो पता होने दीजिए कि वो कहाँ गए हैं, तब न चुनाव लड़ने की बात होगी। चल, मुकेश सहनी महागठबंधन में आ गए। सर, मुकेश सहनी आज महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं। अब ये तो हम इतना ही न कह सकते हैं कि हमारे गठबंधन में नहीं आए हैं, वो इधर भी चाहते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क अगर पड़ने वाला रहता तो वो तो यहाँ भी आना चाह रहे थे।